अब मैं आपको एक एक करके इन स्टेट से फैमिलियर करवाती हूँ। तो स्टेट है, सबसे पहला स्टेट होता है न्यू। तो इंसिडेंट का जो लाइफ साइकिल होता है उसमें आपको कोई भी एप्लीकेशन में इशू आता है या फिर क्लाइंट को कोई भी एप्लीकेशन में इशू आता है तो वो सबसे पहले किस पे जाते हैं, स्टेट न्यू पर जाते हैं। मतलब जब आप इंसिडेंट को क्रिएट कर रहे हो या फिर कोई यूजर इस इंसिडेंट को क्रिएट कर रहा है तो जब उसका फर्स्ट स्टेट क्या होगा, न्यू स्टेट होगा। मतलब अब ये इंसिडेंट क्रिएट हो रहा है, उसके बाद ये किस में जाता है, इन प्रोग्रेस में। अब यहाँ पर आपको कुछ मैंडेटरी फील्ड्स नजर आ रही हैं, तो मैं पहले इनको फिल अप कर देती हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा। यहाँ पर मैं डालती हूँ लैन इशू। यहाँ पे मैंने लैन इशू डाला है। मैं इम्पैक्ट भी लो रख रही हूँ और अर्जेंसी भी लो रखती हूँ। और मैं यहाँ पर इसको आप इसे सबमिट भी कर सकते हैं, आप इसे सेव भी कर सकते हैं। तो सबमिट अगर आप करेंगे तो ये आपका जो पेज है वो आपका रिफ्रेश हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे से सबमिट करते हैं तो ये सेम पेज पे ना रह करके ये पूरी लिस्ट में आ जाएगा। और अगर हम उस पेज पर, उस इंसिडेंट पर अगर हम राइट क्लिक करते हैं, और सेव ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ से सेव हो जाएगा और इसी पेज पर ही रहेगा। उसके बाद अब ये स्टेट को देखिए, अब इसका स्टेट क्या है गाइस, न्यू है। अब इसका स्टेट न्यू है। अब हमने क्या करा है, अभी हमारा कोई भी असाइनमेंट ग्रुप और कोई भी असाइन टू मेंबर नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे अप्रोप्रिएट असाइनमेंट ग्रुप को असाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हार्डवेयर, लैन इशू हमने किया है हार्डवेयर को। अब इसमें हार्डवेयर में हमने असाइनमेंट ग्रुप अगर हार्डवेयर कर दिया है तो हमें असाइन टू पर्सन भी यहाँ पे फिल करना होगा, जैसे कि मैंने बेथ एंजेलिन यहाँ पे असाइन टू को फिल कर दिया है। अब उसके बाद आपका ये जो स्टेट है आप इसे कहाँ पर लेकर के आएंगे, पहले आप इसे सेव कर दीजिए गाइस। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने असाइनमेंट ग्रुप और असाइनमेंट ग्रुप में हमने ग्रुप का नेम और असाइन टू में हमने जो पर्सन है जो इस पूरे इंसिडेंट को हैंडल करेगा उसका नेम यहाँ पे फिल किया है, तो स्टेट क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इन प्रोग्रेस में चला गया। इन प्रोग्रेस मतलब अब ये जो असाइन टू पर्सन है बेथ एंजेलिन, ये इस पे वर्क करेंगे और इस इशू को रिजॉल्व करेंगे। अब जैसे ही उन्होंने इस पे स्टेट इन प्रोग्रेस आया, अब वो ये जो इंसिडेंट है वो ऑटोमेटिकली बेथ एंजेलिन की क्यू में चला गया है। अब वो इस पे काम करेंगे। अब वो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्क नोट्स भी फिल कर सकते हैं वो, और यहाँ पे एक्टिविटीज फॉर्मेटर होता है, हम वो बाद में देखते हैं एक्टिविटीज फॉर्मेटर। आप बस इतना जान लीजिए कि यहाँ पे हर एक्टिविटी जो आप इस इंसिडेंट पे परफॉर्म करेंगे वो आपकी एक्टिविटी लॉग्स में लॉग्ड हो जाएगी। अब उसके बाद स्टेट इन प्रोग्रेस में करने के बाद ऑन होल्ड स्टेट आता है। ऑन होल्ड स्टेट का मतलब होता है कभी कभार जो इश्यू होता है वो हमारी तरफ से हम रिजॉल्व कर देते हैं, लेकिन हमें या तो पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं पता होता। इसके काफी सारे पॉइंट्स होते हैं एक्चुअली ऑन होल्ड स्टेट के। कभी कभार इश्यू का डिस्क्रिप्शन हमें कुछ क्लियर नहीं होता, तो हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि एग्जैक्ट इश्यू क्या है। जब हम लोग स्टेट को ऑन होल्ड में डालते हैं, कभी कभार वो इश्यू हमारी तरफ से नहीं होता, कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की तरफ से होता है, तब हम लोग स्टेट को ऑन होल्ड डालते हैं। और कभी कभार हमें कुछ इन्फॉर्मेशन यूजर से चाहिए होती है, तब हम इस स्टेट को ऑन होल्ड डालते हैं। ऑन होल्ड का मतलब है कि अभी ये जो स्टेट है, अभी जो इंसिडेंट है वो अभी पॉज हो गया है, वो हर चीज पॉज हो गई है और वो टास्क अभी बेथ एंजेलिन सॉल्व नहीं कर रही हैं। उनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी से चाहिए, इसीलिए उन्होंने इंसिडेंट को ऑन होल्ड रखा है। अब जैसे ही आप स्टेट को ऑन होल्ड करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये अनदर फील्ड जो कि डिपेंड है स्टेट फील्ड पे, ऑन होल्ड रीजन, वो आपको अपीयर हो जाएगा। ऑन होल्ड रीजन में देखिए
यहाँ पे आपको चार यहाँ पे चॉइसेस मिलेंगे। अवेटिंग कॉलर कि आप कॉलर से कुछ पूछना चाहते हैं। अवेटिंग चेंज कि आप इसमें कुछ चेंज लाना चाहते हैं। अवेटिंग प्रॉब्लम या अवेटिंग वेंडर। अवेटिंग वेंडर का मतलब है कि आप कई जो इशू है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे पेंडिंग है, तो आप इसलिए इसमें ऑन होल्ड रीजन में अवेटिंग वेंडर लिखेंगे। जैसे ही आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको मिल जाएगी, तो आप इसे ऑन होल्ड से किस में डाल देंगे, दोबारा से इन प्रोग्रेस में डाल देंगे। जैसे ही आपने इन प्रोग्रेस में से दोबारा डाला होगा, वैसे ही मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। हम लोग ने ऑन होल्ड डाला है और हम लोग इसको सेव करते हैं। ठीक है, अवेटिंग वेंडर। ऑन होल्ड पे क्या होता है कि ऑन होल्ड पे सब चीजें पॉज हो जाती है। इंसिडेंट अब आपके क्यू में नहीं, ये इंसिडेंट किसी दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, उनसे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे ही आप ऑन होल्ड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप दोबारा इस इंसिडेंट को इन प्रोग्रेस डालेंगे और इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। जैसे ही आपने देखिए इन प्रोग्रेस में डाला तो ऑन होल्ड रीजन का जो फील्ड है वो भी डिसअपियर हो गया। अब उसके बाद आप इन प्रोग्रेस के बाद मान लीजिए आपने इस इशू को रिजॉल्व कर दिया है, तब आप इसको किस में डालेंगे, रिजॉल्व स्टेट में डालेंगे। जैसे ही आप इसे रिजॉल्व स्टेट में डालते हैं और इसे सेव करने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास वो सेव नहीं होता। क्योंकि आपको ये कुछ मैंडेटरी इंफॉर्मेशन, रेजोल्यूशन इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको रेजोल्यूशन कोड यहाँ पे फिल करना है, रेजोल्यूशन नोट्स फिल करने पड़ेगा, जब भी ये जो इंसिडेंट है वो रिजॉल्व स्टेट में जाएगा। इशू इज रिजॉल्व, इशू रिजॉल्व हो गया है। देखिए यहाँ पर आपको ये एक एरर वार्निंग भी आ गई है। द फॉलोइंग मैंडेटरी फील्ड्स आर नॉट फिल, रेजोल्यूशन कोड एंड रेजोल्यूशन नोट्स। एक बार आप इसे फिल कर देते हैं तब आप इसे आसानी से सेव कर पाएंगे। आपका ये जो स्टेट है वो रिजॉल्व स्टेट में गया। उसके बाद आप इसको क्लोज्ड कर सकते हैं। इसको एक डिफरेंस होता है। अब आप पूछेंगे कि रिजॉल्व स्टेट और क्लोज स्टेट में डिफरेंस क्या है। तो रिजॉल्व स्टेट और क्लोज स्टेट में एक मेजर डिफरेंस होता है, जिसे याद रखिएगा कि रिजॉल्व स्टेट क्या होता है कि आपने इशू को रिजॉल्व कर दिया है और अब आप यूजर को ईमेल करके पूछते हैं क्या वो जो आपने बग को या इशू को रिजॉल्व किया है वो उनके सिस्टम, यूजर के सिस्टम पर भी सही वर्क कर रहा है या फिर उन्हें कोई इशू आ रहा है। अगर वो कहते हैं कि ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है और वो आपको हेड ऑन दे देते हैं कि ठीक है अब आप इसे क्लोज कर सकते हैं इस इंसिडेंट को, तो आप डायरेक्टली जाकर के आप इसे क्लोज कर दीजिए, तब आपका ये क्लोज स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और अगर यूजर कहते हैं कि आपने तो इसे इशू को रिजॉल्व कर दिया है लेकिन उनके सिस्टम पे अभी भी थोड़ा इशू आ रहा है, तब आप इसको रिजॉल्व स्टेट को तो यूजर आपका इस इंसिडेंट को रीओपन कर सकते हैं। और जब यूजर इस इंसिडेंट को दोबारा रीओपन करेंगे तब वो इन प्रोग्रेस स्टेट में चला जाएगा। तो अभी हम मानते हैं कि हमने जो इशू का जो रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया है वो यूजर सेटिस्फाई है और उनकी तरफ से भी इशू रिजॉल्व हो गया, तब हम इसको क्लोज स्टेट में डालते हैं। क्लोज स्टेट में हम लोग इसको सेव करते हैं और जैसे ही हम लोग इसे क्लोज स्टेट में सेव करेंगे तब आप देख रहे होंगे कि ये इंसिडेंट पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है। नंबर, कॉलर, कैटेगरी, फील्ड ये सब डिसेबल्ड हो गए हैं। तो आप इन्हें एडिट नहीं कर सकते हैं, राइट। नॉन एडिटेबल फील्ड्स ही बन गए हैं क्योंकि ये इंसिडेंट क्लोज स्टेट में पहुंच चुका है। और आप देख सकते हैं ये सारी एक्टिविटीज जो है वो आपकी सब की सब एक्टिविटीज भी आपको शो हो रही है। तो ये और एक और स्टेट होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आप क्रिएट न्यू बटन से जब आप क्लिक करेंगे तो आप कोई भी इंसिडेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो एक और स्टेट जो रह गई है आपको दिखानी वो है कैंसल स्टेट।
कैंसल स्टेट एक ऑप्शनल स्टेट है, जिसे कि मतलब कोई किसी भी स्टेट पर आपको ये लगता है कि ये इंसिडेंट की अब ज़रूरत नहीं है फर्दर इसको इस पे काम करने की, तो असाइन टू में जो पर्सन है या फिर जो कॉलर में पर्सन है, यूज़र है, वो आपको बोल सकता है कि इस इंसिडेंट को अब आप कैंसिल कर दीजिए, तो अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये था आपका इंसिडेंट लाइफ साइकिल एंड स्टेट मॉडल। एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है जो आपको बतानी है मुझे, वो ये है एसएलए। एसएलए जो होता है वो एसएलए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एसएलए का मतलब होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। हम एसएलए पे भी बहुत अच्छा टॉपिक है एसएलए, उस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझिए, एसएलए की फुल फॉर्म होती है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो ये जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है यूजर और आपकी प्रोजेक्ट के बीच में। यूजर और आपके प्रोजेक्ट के बीच में होता है, क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट के बीच में, जिससे कि एसएलए क्या करता है, एसएलए टाइम पीरियड को काउंट करता है। जैसे कि आपको इतने दिनों में या आपको इतने टाइम के बीच में इस इंसिडेंट को सॉल्व आउट करके क्लाइंट को देना है, यूजर को देना है। तो वो एसएलए को आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे, आपका फर्स्ट मोटिव ये होगा कि आपका एसएलए कभी भी ब्रीच ना हो, कभी भी आप उस टाइम के अबव जाकर के रेजोल्यूशन प्रोवाइड ना करें, आप उस टाइम के विद इन टाइम पीरियड में ही आप रेजोल्यूशन प्रोवाइड करें। तो ये आपका एसएलए टाइम पीरियड होता है। अब इंसिडेंट लाइफ साइकिल में आप थोड़ा ये समझ लीजिए कि जब आपका स्टेट न्यू होता है तब आपका एसएलए स्टार्ट होता है, जब आपका इन प्रोग्रेस होता है तब आपका एसएलए स्टार्ट होता है, न्यू में आपका एसएलए बनता है, और जब इन प्रोग्रेस होता है तब आपका एसएलए स्टार्ट होता है। ऑन होल्ड में आपका जो एसएलए होता है मतलब टाइम होता है वो पॉज हो जाता है, क्योंकि उसमें आपके पास कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रहती, वो किसी और दूसरे टीम के पास डिपेंडेंसी रहती है उस इशू को रिजॉल्व करने की, या फिर आप कोई इंफॉर्मेशन उस टीम से चाहते हैं। उसके बाद ऑन होल्ड में एसएलए पॉज होने के बाद रिजॉल्व में एसएलए स्टॉप हो जाता है, और क्लोज में पूरा इंसिडेंट ही क्लोज हो जाता है। तो आपका एसएलए कब स्टॉप होगा, रिजॉल्व स्टेट में आपका क्लोज होगा। अगर आपने रिजॉल्व स्टेज में आपका इंसिडेंट कुछ टाइम पीरियड तक है तो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व स्टेट से क्लोज स्टेट में भी इंसिडेंट को हम लोग पहुंचा सकते हैं। तो वो एक अलग टॉपिक है। तो आई थिंक आपको लाइफ साइकिल ऑफ द इंसिडेंट एंड स्टेट मॉडल आपको समझ आया होगा, आई होप, एंड दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन योर IT career. So please go ahead and learn from this video all the stuff of IT incident life cycle and state model, and we will soon get back with the another video. Till then, keep with me. Hit the like button, hit the share button, and hit the subscribe button. And for any doubt, please put your questions, please put your queries in the comments. Please put your whatever thoughts in your mind in the comments, and I will surely address those comments. Till then, bye bye. Thank you.